क्या तुम जिंदगी भर इसी तरह लड़कियों के पीछे भागते रहोगे? तो इसमें बुराई क्या है? यानी तुम मुझे भी उन लड़कियों में शुमार करते हो? समाहा, मैंने कहा ना, तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। हाँ, लेकिन मैं उनकी तरह फालतू नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसे ही फिरती रहूं। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तो मुझे बता सकते हो आज हम यहाँ क्यों आए हैं? किस रिश्ते से? हम दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? तो और क्या, तुम लड़कियों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी दोस्ती हुई नहीं होती और रिश्ते डालने लग जाते। तुम लड़कों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तुम लड़कियों को सिर्फ टाइम पास समझते हो और हर किसी को दोस्त बनाने बैठ जाते हो। तो इसमें गलत क्या है? वो मेरे साथ घूमती हैं, फिरती हैं, मैं उनको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, जो उनको चाहिए खरीद के देता हूँ। ठीक है? तकलीफ दे हद तक सच बोलते हो। ये सच बोलना मुझे भी आता है। मैं तुम्हारी क्लास से बिलोंग नहीं करती जहाँ ये सब गलत नहीं समझा जाता। जिस क्लास से मैं आई हूँ वहाँ लड़कियों का इस तरह उठना बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने माँ बाप को धोखा देकर मैं यहाँ तुम्हारे साथ आई हूँ क्योंकि जब मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में देखा तो मुझे अच्छे लगने लगे। मेरी बहन ने मुझे बहुत रोका, उसने मुझे बहुत समझाया कि तुम उस किस्म के लड़के नहीं हो, पर लेकिन सारी बातें भूलकर मैं यहाँ आज तुम्हारे साथ आई हूँ ये सब सुनने के लिए। अच्छा, तो फिर किस तरह का लड़का हूं मैं तुम्हारी बहन की नजर में? एक प्ले बॉय जिसके साथ किसी भी लड़की को संजीदा नहीं होना चाहिए। अगर लड़कियां खुद मेरे साथ एंजॉय करने की ख्वाहिश रखती हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरा है। मैं ही गलत समझ बैठी हर चीज को, पर इतना आगे तक सोच लिया मैंने। समाहा, तुम बिला वजह सीरियस हो रही हो। तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैं ही बहुत संजीदा हूँ। समाहा, क्या हुआ? अपने ख्वाबों की कुर्सियां चुन रही हो क्या? मेरे ख्वाब इतने नाजुक नहीं है कि जरा सी ठेस पहुंचे और टूट जाए। यानी ठेस तो पहुंची है। जी नहीं, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है समाहा बीबी, वो अलग बात है कि तुम जाहिर ना करो। मैं घर जा रही हूँ। तुम अपनी क्लास लेकर आ रही हो या मेरे साथ चल रही हो? हैरत है, तुम्हारी वापसी बहुत जल्दी हो गई। मुझे तो लग रहा था तुम्हारे वापस आने पर अम्मा अब्बू को सारी हकीकत बतानी पड़ेगी। मैं जा रही हूँ। ये लो, अपना अबाया पहन लो, क्योंकि अब तुम सुदेश नुमान की कीमती गाड़ी में नहीं जाओगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगी, बस में। समाहा, यही हमारा असल है और इसी में हम महफूज हैं। चोंच बंद करोगी जरा और सीधा सीधा बताओ, मेरे साथ चल रही हो या अपनी क्लास अटेंड कर रही हो? मेरे अच्छे भले मुंह को चोंच से तो मत मिलाओ। अच्छा हाथ रुको तो। अरे तुम लोग जल्दी आ गई आज। जी अम्मा, समाहा अब्दुल मन्नान को आधी गली में जाके पता चला कि जिस गली में वो गई हैं, वो गली उनके लिए गलत है। कौन सी गली? हाय मेरी भोली अम्मा, आप नहीं समझेंगी। आपको क्या पता कि लोग कितनी ऊंची उड़ाने उड़ रहे हैं। अरे भाई, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। मेरे लिए तो ये मेरा छोटा सा घर ही मेरी बना का है। अब वैसे अम्मा, घर की कदर भी उन्हीं लोगों को होती है जिनसे घर से मोहब्बत होती है, और भले वो ईंट का हो। दूसरों के संगे मरमर से बने महलों की फिक्र नहीं होती। अम्मी, कुछ खाने को खिला दे, इतनी भूख लग रही है। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया और नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। हाय मेरी बच्ची, सुबह से कुछ नहीं खाया, तभी मैं कहूँ इतना सा मुंह क्यों निकला हुआ है इसका। वैसे अम्मा,
इस छोटे से निकले हुए मुंह की कोई और वजह भी हो सकती है, खाने को इल्जाम क्यों दें? हाँ तो ये मुंह पढ़ाई कम है क्या, मुंह इतना छोटा सा निकालने के लिए? अच्छा चलो तुम लोग मुंह हाथ धो लो और मैं खाने के लिए कुछ निकालती हूँ। वैसे समाहा, बड़े अफसोस की बात है, सुदेश तो बड़ा कोई कंजूस निकला। कैफेटेरिया में तो एक जूम लगा के लड़कियों पे ठीक ठाक खर्चा कर रहा होता है, तुम्हें खाली जूस पे खा दिया। तुम अपनी बकवास बंद करोगे जरा? बकवास की क्या बात है, आईना दिखा रही हूँ, आईना। आईने को बकवास का नाम नहीं देते माय डियर सिस्टर। अच्छा बात तो सुनो।